मुख से कई बार सुना है कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। संचित को भजन से नष्ट कर सकते हैं, किंतु क्रियामान हमारे वश में है। किंतु महाराज जी, क्रियामान का कर्ता है कौन है? जीव है, ईश्वर है, या गुण? जीव स्वयं को कर्ता मानता है। अहंकार, अहंकार, अहंकार। भगवान ने गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है। अहंकार, ये जो मैं करता हूं ना, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने ये किया और मैं ये करूंगा, ये अहंकार है। और इसी का नाश हो जाना मोक्ष है, इसी का समर्पित हो जाना भक्ति है। भक्ति में समर्पण है, ज्ञान में इसका नाश है, अज्ञान का नाश। ये अज्ञान ही अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान ही इस अहंकार को मिटा दे, नहीं तो यह अहंकार बना ही रहता है और दुर्गति का कारण बनता है। जैसे आपने 500 संतों को भोजन पवाया, तो 500 संतों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि भोजन किसने पवाया, लेकिन वो फूला फूला इतना घूमेगा और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में और फोन, सारे पुण्य नष्ट कर रहा है। सारे अपने सुकृत जो संतों को पवाने से वो सारे सुकृत नष्ट कर रहा है। अच्छा, दान पुण्य तीर्थ याटन तपस्या सबको चाट जाता है अहंकार। ये अहंकार बहुत बड़ा अजगर है, सबको लील जाता है। अब हमें इस अहंकार से ज्ञान बचाता है। हमने देखा, कानपुर में हम थे जब सन्यास में, तो एक आते थे मैदा फैक्ट्री के मालिक, लेकिन वो सुलझे हुए इतने थे, संत थे वो, इतना बड़ा वैभव, ऐसे संत। अब उन्होंने यज्ञ कराई, करोड़ों की यज्ञ कराई पूरे कानपुर में, कोई भी खाए पिए आके सब। और वो क्या करते थे जानते हो? दोना पत्तल उठाने का वो काम करते थे। उनसे जैसे कोई पूछे कि इतनी बड़ी यज्ञ किसने, बोले ये हम जानते नहीं, हम तो, हमें सेवा मिली दोना पत्तल। जैसे कोई खाक फेंक दिया तो दोना पत्तल उठाते, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में डलिया, और ये बचा के ले गए। कोई नहीं जान पाया और बचा के ले गए अपने पूरे पुण्यों को। और यहाँ पोस्टरों पे छपाया जाता है, नहीं छपाया जाता। ये अहंकार, अहंकार को जिसने मिटा दिया वही भक्त, वही ज्ञानी। ये सब कर्ता भाव अहंकार का ही है। अहंकार हट जाए, जीवन मुक्त हो जाओ। अहंकार ही बंधन का कारण, संस्कृति मूल, जन्म मरण का मूल चक्र यही अहंकार है। और ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो ओपन न करे। दान ऐसे दिया जाता है कि दाहिने हाथ से दे दो, बायां हाथ को पता न चले कि क्या दिया गया। लेकिन ऐसा दान कौन देता है? कोई विवेकवान। नहीं तो प्रायः रहता है कि कुछ लोग तो जाने, कुछ लोग जाने कि हमने कुछ दिया है जिससे हमारे अहंकार को सुख मिलता है। जो आपको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रायः लोग दान पुण्य और तीर्थयाटन, बड़े बड़े व्रत करके भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो गाते हैं, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने दान और तप का वर्णन कर देते हैं, जिससे उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जो फल मिलना चाहिए वो उसे नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये कर्ता भाव अहंकार है, और इसी अहंकार को मिटाने के लिए साधना है, सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, इसी से अहंकार नष्ट होता है। महाराज जी, अहंकार युक्त जो जीव से क्रियाएं कराई जा रही हैं, ये प्रारब्ध कर्म के प्रेरित होके ही होता है? नहीं, 3 गुणों से। प्रारब्ध तो केवल शुभ अशुभ का फल देगा। कर्म 3 गुणों से प्रेरित होकर होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आया तो हिंसा, द्वेष, क्रोध और निद्रा, आलस्य, प्रमाद। रजोगुण आया तो भोग, धन, छल, कपट, ये सब। सतोगुण आया तो सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, इसमें मन लगेगा। ये 3 गुणों से 3 प्रकार के कर्म। ये नया कर्म बन रहा है? हाँ, ये नया कर्म बन रहा है। 3 गुणों के द्वारा प्रेरित तो अहंकार से नया कर्म बनता है। उसी को जो हम कृष्णार्पणम कर देते हैं तो वो कर्म हमको फल नहीं देगा, वो हमको बांध नहीं पाएगा, वो हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। इसीलिए सबसे कहते हैं कि अगर आपको 8 घंटे न ध्यान रहे तो 8 घंटे कार्य करने के बाद हाथ जोड़िए, 1 सेकंड का कार्य है। हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो हमने नौकरी किया, जो हमने क्रिया किया, प्रभु ये कर्म आपको समर्पित, कृष्णा अर्पणमस्तु।
बड़ा मंगल हो जाएगा। आप देख लीजिए, बड़ा मंगल हो जाएगा। बिना किसी प्रयास के आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जब आपको समय मिले राधा राधा उच्चारण कर लिया और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दिया और कोई पापाचरण न किया, तो इसी जन्म में आप आनंदित हो जाएंगे। और आपका जो अगर अगला जन्म हुआ तो बहुत जोर का जन्म होगा, और अगर कहीं अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल ऐसा बहुत चल रहा है कि अपने नाम के स्पेलिंग में एक ए और लगा लो, पी और लगा लो, या अपने कहते हैं कोई अपने किसी स्पेलिंग को चेंज कर लो, किसी नंबर को चेंज कर लो तो आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर अपनी जैसे महाराज जी अपने ख्वाबों में कि मैं बहुत अमीर हूँ, और उसी कि कुछ लोग इसी से करके देख लो, अमीर हो जाना तो हमें बता देना, तो हम भी लोगों को प्रयोग बता देंगे आपका। घर में ये चीज रख लो। कुछ नहीं होता बकवास, इससे कुछ नहीं होता बकवास। बिना भगवत अनुष्ठान किए अपने बुरे प्रारब्धों को बदला नहीं जा सकता। इसलिए अंगूठी पहन लेना, छल्ला पहन लेना, जंतुर बांध लेना, इन सबसे कुछ नहीं होता, करके देख लो। आपकी वाणी से भी ऐसा लगाया था, आपकी एआई से ट्रांसफर करके कि ये पिरामिड यंत्र है, इसको दिवाली पे अपने घर में रखो। नाम जप करो, अनुष्ठान करो मंत्रों का, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुक्का लग जाए, पूर्व का पुण्य आपका प्रकाशित हो जाए और आपका काम बन जाए, तो आप कह दो कि काम हो। ये उससे नहीं हुआ, ये पूर्व का पुण्य आपका बल काम किया, इसलिए हो गया। इसलिए हम कह रहे नाम जप करो, ईमानदारी से सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, कोई पापाचरण न करो, जो दुख सुख आवे उसे भोग लो, आगे चलकर आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। हमारी बात मान लो। इन सब बातों से, स्पेलिंग बदलने से कुछ नहीं होता, ये ख्वाबों से कुछ नहीं होता है, ख्वाबों से नहीं होता। ख्वाब पूर्ति के लिए आपके पास चाहिए, तप चाहिए, भजन चाहिए, साधना चाहिए। गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, तीर्थयाटन करो, नाम जप करो, धर्म से चलो, इन बातों से मंगल होगा। परोपकार करो, ये सब ड्रामा। आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है। हम ये देखते हैं कि ड्रामेबाजी ज्यादा पसंद है, नाटकबाजी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता और सत्य मार्ग में चलने पर करना होता है। इसलिए फिर वो फैक्ट्री का जो नाम था उसमें एक स्पेलिंग और जोड़ दिया, तो हाँ जोड़ दिया, वो सब, ये सब नाटकबाजी, इससे कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम जप करो, अच्छे से चलो, पवित्र आचरण रखो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिसे कहते हैं मंगल, वास्तविक मंगल हो जाए। बिना वो लोग तो किसी लोगों को भी लेके आते हैं, इनके फर्क पड़ गया देखो। हाँ, हम बता रहे हैं ना, कभी कभी तुक्का लग जाता है कि पूर्व का पुण्य काम कर गया तो बोले हमारा तो काम बन गया हमारा, लेकिन वो काम स्थायी नहीं बना। जब प्रारब्ध फिर आएगा तो रौंद के फेंक देगा। और अभी वर्तमान के पाप और पूर्व के पाप जब मिलेंगे, ब्लास्ट होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कितनों को देखा है ये सब ऐसे बना। अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए, तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है, वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ यार, काहे को फालतू में ड्रामा में फंसते हो। नाम जप करो, भगवत अनुष्ठान करो, परोपकार करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। जो परोपकारी है उसका सदैव मंगल होता है। ठीक मार्ग में चलना कठिन है, इसलिए ठीक मार्ग से चलो तो अच्छी उन्नति होगी, लौकिक भी और पारलौकिक भी। अभी माना प्रारब्ध बुरा है, आपको दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन भोग लो और नाम जप करो, आगे चलकर आपको बहुत उन्नति प्राप्त होगी। आपका जीवन इस समय थोड़ा है, लेकिन आप अविनाशी हो, फिर किसी नए जीवन में जाओगे तो आपका जीवन बहुत मंगलमय रहे। देखो ऐसे लोग काम करते हैं, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, आप कुछ परेशान हो। अब आदमी कोई ना कोई तो परेशानी लिए हुए है, आपके काम नहीं बन रहे, सबके काम कहाँ बन रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है, ठीक है। फालतू की बातों से लूटते रहते, बिना सत्य पर चले, बिना धर्म पर चले, बिना तप किए कोई उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज जो उन्नतिशील है, पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहे हैं
और पूर्व का पुण्य काम कर रहा, तो आपको लग रहा है देखो पाप करते हुए भी अच्छे जी रहे, लेकिन कल उनका जब नाश होगा वो तुम नहीं देख पाओगे। कल जब उनका पतन होगा वो तुम नहीं देख पाओगे। जब वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप दोनों जुड़ेंगे तब उनका नाश हो जाएगा। सिद्धांत को समझो और अच्छे मार्ग में चलो, बनावटीपन से दूर रहो।